नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सुगम भारती यानी कि हिंदी सामान्य कक्षा 6 का पाठ 1। हमने इसका समरी का प्लस एक्सरसाइज का वीडियो देखा। आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। अब हम इस वाली वीडियो में हम जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। ये कविता थी। कविताओं की पद्यों की हमेशा प्रसंग व्याख्याएं तो ज़रूरी होती ही हैं। तो व्याख्या हम देखेंगे। ये परीक्षा में उपयोगी है। और इस पार्ट को हम दो पार्ट में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ये कविता जो है इसको दो हिस्सों में बांटकर इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहला पार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले पार्ट की व्याख्या में कहाँ से कहाँ तक करनी है। तो पहला हिस्सा देखिए। तो यहाँ से हमें व्याख्या करनी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इस बीच में जो कठिन शब्द आए हैं, तो बाट जोहना का अर्थ है प्रतीक्षा करना, चमन का अर्थ है बाग या बगीचा, मान का अर्थ है सम्मान, रिझाना का मतलब है आकर्षित करना, पतित का मतलब है गिरे हुए, विरल विरले का मतलब विरक्त का मतलब है उदासीन, विरल लिख गया है, इसको विरक्त करना है, उदासीन। जग का मतलब है संसार, अनित्यता का मतलब है अनियमित यानी हमेशा न रहने वाला, उत्थान का मतलब है ऊपर उठाना या ऊपर ले जाना। तो इसको ऊपर को बड़ा ऊ बना लीजिए, ऊपर। अब इसका प्रसंग ऐसे है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती 6 में संकलित कविता मैं ढूंढता तुझे था से लिया गया है। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसमें उन्होंने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। ये इसका प्रसंग है। इसकी व्याख्या है, मानव ईश्वर को बाग बगीचे में ढूंढता है किंतु वह तो दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। आप इस पाठ की समरी जान चुके हैं तो आपके लिए आसान होगा करना। आपको अधिक समझाना नहीं पड़ेगा इस वीडियो में। ये वीडियो छोटा सा है तो ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिए देख सकते हैं। तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में, आपको अधिक समझना है, एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो व्याख्या है इसकी, मानव ईश्वर को बाग बगीचे में ढूंढता है किंतु वह तो दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है किंतु लोग अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि संगीत और भजन गाने से ईश्वर खुश होगा और उसकी पुकार सुन लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ईश्वर तो गिरे हुए को उठाने में लगा होता है। हम उदाहरण देख सकते हैं शबरी के। शबरी और भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। गज है गजेंद्र, कुब्जा है, गणिका है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गजेंद्र है, शबरी है, गीध है, अजामिल है। तो ईश्वर हमेशा पतितों के उद्धार में लगा रहता है। और लोग संसार से उदासीन होकर ईश्वर को खोजते हैं परंतु वह किसी के पतन को उत्थान में बदल रहा होता है। फिर विशेष है, ईश्वर की महिमा का गुणगान है इसमें। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता लयात्मक और संगीतात्मक है यानी इसको गाया भी जा सकता है, इसमें लय है। इसके बाद दूसरे पद्य पर आते हैं हम। दूसरा पार्ट हमने बांटा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और दूसरे पार्ट की के शब्दार्थ देखते हैं हम। दूसरे पार्ट में आए हुए कठिन शब्द हैं, किरण का रोशनी है, सौंदर्य का सुंदरता है, सुमन का फूल है, गगन का आकाश है, दीन बंधु का भगवान है, दीनों के बंधु, सुयश का है प्रसिद्धि यानी कि फेम, अधीर का मतलब है व्याकुल। इसका प्रसंग पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है, अगर एग्जाम में ये वाला पद्य आता है तो आप पहले वाला ही प्रसंग जो दिया है, लिखा है, वो लिखेंगे पहले वाले में। ये नहीं कि पूर्ववत लिख कर आएंगे। तो पूर्ववत का मतलब होता है पहले के अनुसार, इसलिए दोबारा लिखने की बजाय केवल पूर्ववत डाल दिया है। तो इसमें प्रसंग पहले ही वाला आएगा। आप अपने अपनी कॉपीज़ में, जो फेयर कॉपीज़ बनाते हैं उसमें जो है आप अपने केवल जो है पूर्ववत डालिए, लेकिन एग्ज़ाम में वही वाला डालिए। एक ही याद करना है जो प्रसंग पिछले वाले में किया है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे हम। व्याख्या में हमें लिखना है कि कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि वह किरण में रूप है, किरण में तेज है, जो उसका तेज है जिसके कारण रूप दिखाई देता है। पुष्प में जो भगवान है वो सौंदर्य है। ईश्वर पुष्पों में यानी फूलों की सुंदरता है। पवन में जो है प्राण है, पवन यानी प्राणवायु से ही हम जीवित रह पाते हैं, तो पवन में ईश्वर प्राण रूप से विराजमान है। गगन में ईश्वर विस्तार है, आसमान में व्यक्ति ईश्वर जो है विस्तार के रूप में। आप अधिक समझने के लिए भगवत गीता में विभूति योग पढ़ सकते हो, ईश्वर का विभूति योग। कृष्ण भगवान अब बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ व्याप्त हूँ, किस किस तरह। तो भगवान श्री कृष्ण कण कण में हर जगह व्याप्त हैं, हर तेज में व्याप्त हैं।
तो इस तरह से आप भगवत गीता में इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ सकते हो समझने के लिए। उसमें जो है ईश्वर अपनी विभूति बताते हैं, कृष्ण भगवान अपनी विभूति बताते हैं। तो कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसमें प्रतिभा प्रदान करें ताकि वह उसे ईश्वर को आंखों में, मन में और वचन में देख सके। कठिनाइयों और दुखों का इतिहास गौरवशाली होता है। यह हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। जो कठिनाई और दुख पाता है वो इतिहास में नाम रचता है, ये इतिहास में प्रसिद्ध होता है, ये हम सब जानते ही हैं। जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध है उसने अपने अतीत में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, दुखों को झेला है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को कविता के अंदर। आइए आगे, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसमें कष्ट सहने की क्षमता दे ताकि वह दुख में हार नहीं माने, साथ ही साथ सुख के क्षणों में ईश्वर को कभी भूले नहीं, सुख में भी ईश्वर को याद करते रहें। तो इस प्रकार से ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट होती है, पूरी होती है। 2 पार्ट में हमने बांटी है, ये वीडियो कंप्लीट होता है। पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम और पाठों के वीडियो भी बनाएंगे कक्षा 6 के, और इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक के हिंदी और संस्कृत के सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।